नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, हम 10वीं क्लास का पहला सबक पढ़ रहे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। और ये सबक हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? यहाँ से कि इस दिन मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि मिर्ज़ा साहब के सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी पड़ी है। तो पतरस बुखारी को मालूम तो था कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद कितनी बड़ी शख्सियत है, कितनी बड़ी इल्मी शख्सियत है। लेकिन जब फैज़ अहमद फैज़, डॉक्टर दीन तासीर, हामिद अली ख़ान, चिराग हसन असरत और ऐसे बड़े बड़े जो इल्मी लोग थे, उनके दरमियान मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गुफ्तगू की और ऐसी इल्मी गुफ्तगू, तो अंदाज़ा हुआ कि उनके पास, उनके सीने में इल्म तो मेरी सोच से भी कहीं बढ़कर है। बस वो खामोश रहते हैं, वो अपनी लोगों पर अपनी इल्मियत का रोब जमाने की कोशिश नहीं करते। बस इतनी सी बात है। तो कहा जी कि पतरस फैज़ पशमानी से बार बार मिर्ज़ा साहब की तरफ देखते थे। अब फैज़ अहमद फैज़ शर्मिंदा हुए, शर्मसार हुए कि उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बारे में गलत राय कायम की हुई थी और उनको इल्म तक नहीं था कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद इतनी बड़ी शख्सियत है। अगर पता होता तो कभी उनसे उनकी बात काटने या उनसे ऐसे लहजे में बात करने की वो जसारत ना करते। इसलिए वो पशेमान होकर बार बार मिर्ज़ा साहब को देखते। पतरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि देखा, इसे कहते हैं इल्म का समुंदर। हम सब दम बखुद साकत बैठे मिर्ज़ा साहब को आंखें फाड़े देख रहे थे कि वो जो इतना खामोश था, जिसने कभी बहस व मुबाहसा में शिरकत नहीं की, जो बहस पसंद नहीं करते, लेकिन आज जो उन्होंने ज़ुबान खोली, आज अपने सीने में मौजूद इल्म की एक छोटी सी झलक दिखाई, तो सभी हैरान हो गए, सभी परेशान थे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को बार बार देखते जाते थे। पतरस ने मिर्ज़ा साहब के जलाल को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया और खुदा खुदा करके मिर्ज़ा साहब का जलाल रफ़ा हुआ कि वो गुस्से में आए हुए थे, क्योंकि अब उनकी इज़्ज़त नफ्स पे बात आ गई थी। उनके सामने इस तरह इल्मी बात की गई जैसे उन पर यह साबित करने की कोशिश की गई हो कि आपको इल्म नहीं है या आप हम सब में कम इल्म रखने वाले हैं। इसलिए उन्होंने जब अपना इल्म दिखाया, जब अपनी इल्मी शख्सियत लोगों के सामने रखी, तो सब परेशान थे और मिर्ज़ा साहब का वो जलाल और गुस्सा था कि कम होने का नाम नहीं लेता था। तो पतरस बुखारी ने बात ख़त्म करने के लिए चाय लगवा दी ताकि बात ख़त्म हो और मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का जो गुस्सा है वो ठंडा पड़ जाए। मिर्ज़ा साहब घंटों मुताला करते थे। बच्चों, मिर्ज़ा साहब के पास इतना इल्म कहाँ से आया? याद रहे कि इंसान इल्म कहाँ से लेता है? इंसान इल्म लेता है मुस्तनिद लोगों से, मुस्तनिद किताबों से और सफ़र से। ये तीन चीज़ें हैं जिनके ज़रिए इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करता है। तो जो किताबों का मुताला करने की आदत होती है, जिनको जो किताबें खंगालते रहते हैं, मुताला करते रहते हैं, वो सही मानी में इल्म हासिल करते हैं। कोई भी इंसान एक दिन में आलिम नहीं बनता। मुख्तलिफ किताबों का थोड़ा थोड़ा मुताला इंसान को आलिम बना देता है। तो किताबों का वो मुताला करते थे और याद रहे कि किताबें गैर नातक मगर इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें गैर नातक सही,
लेकिन इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और एक फिलासफर ने कहा कि लोग मर जाते हैं मगर किताबें जिंदा रहती हैं। एक फिलासफर ने कहा कि लोग मर जाते हैं लेकिन किताबें हमेशा जिंदा रहती हैं। तो उनके कुतुब खाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी, हर तरह की किताब उनके कुतुब घर में कुतुब खाना बनाया हुआ था और उसमें हर तरह की किताब मौजूद थी। मुलाजमत दरस व तदरीस ही की थी, पढ़ना और पढ़ाना। इंसान को चाहिए कि तमाम उम्र वो सीखता रहे और जो हुनर हासिल करता है, जो इल्म भी हासिल करता है, वो लोगों को सिखाता रहे, क्योंकि यही इंसान की फलाह, तरक्की और उसकी कामयाबी का रास्ता है। तो इसलिए नई से नई किताब पढ़ते रहते थे, क्योंकि उनको पढ़ाना होता था, उन्होंने पढ़ाना होता था, इसलिए वो तरह तरह की किताबें पढ़ने में मसरूफ़ रहते थे। फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुताला ना करूं तो इन अंग्रेज़ प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद वो शख्स थे जिनके सामने अंग्रेज़ प्रोफेसर भी कम ही टिका करते थे, घुटने टेक दिया करते थे उनके सामने, उनकी इल्मियत के आगे। ये मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के मुताला की आदत की वजह से था कि उनके पास इतना इल्म था कि कोई भी शख्स किसी भी मौजू पर उनसे गुफ्तगू करता तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद उसे लाजवाब कर देते थे। पेंशन लेने के बाद भी उनका वाहद मशगला मुताला कुतुब ही रहा। पेंशन लेने के बाद, वो रिटायर होने के बाद वो फरागत में किताबें ही पढ़ा करते थे। उनका ये शुगल अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें ख़रीदने में सर्फ कर देते थे, यानी वो दौलत का इस्तेमाल कहाँ करते थे? किताबें ख़रीदने में। दौलत का इस्तेमाल किताबें ख़रीदने में करते थे। तो बच्चों, जो किताब पढ़ने का शौक़ है, ये इंसान को तहज़ीब भी सिखाता है, इल्म भी देता है और तारीख़ से वाक़फ़ियत भी मिलती है। इंसान पर इस दुनिया के बहुत से रमूज़ असरार खुल जाते हैं। तो हर शख्स को चाहिए कि अपने अंदर वो किताबों का मुताला करने की आदत डाले। सिर्फ निसाब की किताबें नहीं, निसाब से हट कर भी मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला ज़रूर करना चाहिए। इससे इंसान का जहन, उसकी सोच, उसके अफ़कार और उसके ख़यालात को वुसअत मिलती है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो इतने वसी इल्म के मालिक थे, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो किताबों का मुताला करते थे और किताबें ख़रीदने में कभी दरेग नहीं करते थे। उनकी पेंशन का ज़्यादातर जो हिस्सा था वो किताबें ख़रीदने में ही सर्फ होता था। तो बच्चों, यहाँ तक आज ये लेसन तैयार करें। अगले लेक्चर के साथ हाज़िर हूँगा। जब तक लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह मिन नासर खुदा।